हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है डिजिटल सेविंग के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज के वीडियो में मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की फिक्स डिपॉजिट योजना के बारे में आपको बताएंगे हम। तो आज के समय में लोग शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, बॉन्ड्स में या सोने में निवेश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी जो लोगों का भरोसा है वो फिक्स डिपॉजिट पर सबसे ज्यादा है, क्योंकि एफडी को देश में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट के रूप में माना जाता है। अब यहां पर सवाल आता है कि हम एसबीआई एफडी को ही क्यों चुने। तो एसबीआई एक सरकारी बैंक है और भारत की सबसे बड़ी बैंक है, इसलिए आपका जो निवेश है वो 100% सुरक्षित रहता है। तो एसबीआई में आप मिनिमम 1,000 रुपए से एफडी को शुरू कर सकते हैं और अधिकतम राशि की इसमें ऐसी कोई सीमा नहीं है, जितना चाहे आप उसमें निवेश कर सकते हैं एफडी के रूप में। अब यहां पर हम जान लेते हैं कि अगर आप 1,00,000 रुपए को अलग अलग समय की एफडी करने पर इसमें कितना रिटर्न मिलेगा। अगर आप एसबीआई में 1,00,000 रुपए जमा करते हैं 1 साल के लिए, तो 6.25% की दर से 1 साल बाद इसमें जो मिलेगा वो 1,64,000 रुपए मिलेगा। वही सीनियर सिटीजन है तो इनको 0.5% ज्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 1 साल की एफडी पर इनको 6.75% की दर से 1,06,923 रुपए मिलेंगे। वही 2 साल की एफडी करने पर 1,13,652 रुपए मिलेंगे और जो सीनियर सिटीजन है उनको 6.95% के इंटरेस्ट से 1,14,775 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर आप 1,00,000 रुपए की एफडी 5 साल के लिए करते हैं तो 6.05% के इंटरेस्ट से जनरल सिटीजन को 1,35,018 रुपए मिलेंगे और वहीं जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.05% के इंटरेस्ट से 1,41,826 रुपए मिलेंगे। और 5 साल की एफडी अगर आप करते हैं तो इसमें आपको टैक्स छूट का भी लाभ मिल जाता है। अगर 1,00,000 रुपए की एफडी 10 साल के लिए करते हैं तो 6.05% के इंटरेस्ट से 1,82,298 रुपए मिलेंगे। वहीं जो सीनियर सिटीजन है उनको 7.05% के इंटरेस्ट से 2,01,145 रुपए मिलेंगे। यानी यहां पर आपका पैसा डबल हो रहा है अगर कोई सीनियर सिटीजन 10 साल की एफडी करवाता है तो। अब यहां पर हम टैक्स छूट और टीडीएस की जानकारी भी ले लेते हैं। तो अगर आपकी एफडी पर सालाना ब्याज 40,000 रुपए से अधिक है तो बैंक उस पर टीडीएस काटेगा। वहीं जो सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए ये जो ब्याज की लिमिट है वो 50,000 रुपए की है। तो इस टीडीएस को बचाने के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही बैंक में फॉर्म 15G या फॉर्म 15H आपको जमा करना होगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो आपको फॉर्म 15G जमा करना होगा। वहीं अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो फॉर्म 15H आपको जमा करना होगा। बस ध्यान रखें कि आपकी कुल जो सालाना आय है वो टैक्सेबल लिमिट से कम होनी चाहिए।